चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे 8 और 9 जून के मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन ओलिव बोर्ड के फ्री लाइव मॉक का। ठीक है। और एक नई चीज करेंगे कि मैं कोशिश करूंगा कम से कम क्वेश्चन पढ़ने के, जिससे और वीडियो शॉर्ट हो सके और आपका टाइम भी सेव हो चुके, क्योंकि मोस्टली लोग वही देखते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पेपर अटेम्प्ट किया होता है, तो उनको क्वेश्चन पता होता है कि क्या है। ठीक है। जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया होता वो भी देख रहे हैं, तो वो पॉज करके थोड़ा पढ़ लें, जिससे क्या होगा, थोड़ा बॉडी भी एक्टिव रहेगी और अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है। चलो, पहला सवाल है, देखो बहुत आसान है। कह रहा था BAC 90। भैया ये रहा हमारे पास BAC, यानी कि ये हो गया हमारे पास A पर 90 हो गया और ये C हो गया। अब यहाँ पर देखो ये चीजें है ना, इस तरीके से आप लिखते हो ना, ये मत किया करो। BC बराबर में 1/2। एक कुछ चीजें अपने आप से बना लिया करो, जो भी इसके अपॉन में होगा वो इसी का मान होगा। यानी कि BC का मान यहाँ पर 2 हो गया और फिर यहाँ पर AB का मान डायरेक्ट 1 लिख लिया। हमसे पूछा ACB का मान, यानी कि इस वाले एंगल का मान पूछा है। तो ये देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस किस में होता है? साइन थीटा में होता है। भाई साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 और ये साइन में किसका मान होता है? साइन में 30 डिग्री का, यानी कि थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। अगला सवाल, मुकेश अंबिका को दौड़ में 60 मीटर की बढ़त दे सकता है और मुकेश समान समय में खत्म होने वाली 300 मीटर की दौड़ में राकेश को 80 मीटर की बढ़त दे सकता है और अंबिका समान समय में 300 मीटर की दौड़ पूरी करने के लिए राकेश को 5 सेकंड का एक हेड स्टार्ट दे सकती है। प्रत्येक को 300 मीटर दौड़ में कितना समय लगता है? अब ये कह क्या रहा है, देखो मुकेश और अंबिका, ये 300 मीटर जा रहा है तो उसको 60 की क्या दी गई? बढ़त दे दी, यानी कि ये 240। फिर कौन है? मुकेश। मुकेश समान समय में खत्म होने पर राकेश को 80, यानी कि ये 300 जा रहा है तो ये 220 जा रहा, यानी कि इतना इतना चल रहा है ना, तो ये समान समय में तीनों खत्म कर पा रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, रेशियो में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों की डिस्टेंस का रेशियो ये है, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो 240 220 है। यानी कि अगर हम टाइम का रेशियो देखें तो 220 और 240 हो जाएगा, यही तो होगा। अब वो ये कह रहा था कि लास्ट में देखना, अंबिका और अंबिका के साथ राकेश 5 सेकंड का हेड स्टार्ट देता है। जितने समय में अंबिका टी समय में जितनी डिस्टेंस कवर करता है, राकेश को उतना में इतना प्लस साइन लगेगा, उतनी डिस्टेंस। लेकिन वो 5 सेकंड का स्टार्ट इसीलिए दे रहा है कि उसको टाइम 5 मिनट ज्यादा लग रहा था, स्टार्ट दे देंगे तो बराबर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब सेम डिस्टेंस जाएंगे तो उसको +5 ज्यादा लगेगा। ये हमारे हिसाब से हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो 220 अपॉन में 240, ये हमारे हिसाब से रेशियो था क्वेश्चन के हिसाब से। T अपॉन में T प्लस का 5 था, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 11 हो गया, ये हो गया हमारे पास 12। यानी कि T बराबर में हो गया हमारे पास 12T बराबर में 11T और प्लस का 55 हो गया। यानी कि T बराबर हमारे पास कितना आ गया? 55 आ गया। ये T बराबर किसका 55 आया भाई? ये देखो यहाँ पर इसका था, इसका मान क्या आ गया? 55। और ये अंबिका सेकंड नंबर पर एक ही ऑप्शन में था 55। खत्म हो गया सवाल। ठीक है। बाकी अगर निकालना चाहते हो तो भैया देखो, जब हमने अंबिका का T माना और इसका माना T प्लस का 5, तो ये आ गया हमारे पास 55। तो ये कितना हो जाएगा? 55 प्लस का 5, यानी कि ये हो गया हमारे पास 60। अब ये 60 हो गया, तो यहाँ पर एक चीज देखना, अगर हम इसका देखें मुकेश और अंबिका का, इनका रेशियो 300 240 था। कैंसिल आउट कर देंगे, 3 एकम 3 हो गया, 6 पंजे 30, 6 चौक 24। तो टाइम में रेशियो 4 और 5 का हो जाएगा। इसका मान 5 बराबर 55 है, यानी कि 11 गुना हो रहा था, इसका भी 11 गुना कर दो, यानी कि 44 आ गया। अब आपके सामने ये तीनों निकल कर आ गए, बस यही तो हमें निकालना था। ये हो गया और ये 60 हो गया, ये 55 हो गया और एक ही ऑप्शन में लिखे हुए थे। ठीक है, थोड़ी सी दिमाग लगाना था, बाकी तो आसान था। अगला सवाल करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, विपरीत भुजा इसकी लंबवत दूरी 25 सेंटीमीटर है। समांतर भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल कुछ नहीं, बेस इंटू में हाइट होता है। तो 21 गुणे में कितना हो गया? 25। 25 एकम 25 हो गया, 25 दूनी 50 और 2 52 हो गया, यानी कि 525। यहाँ पर 525 लिखा हुआ था, लेकिन हिंदी में गलत था। अगला सवाल। अब इसमें देखो हमको क्या क्या दिया गया था। PQ का मान दिया गया था ये 8 और इसका मान दिया गया था 6। अब ये कुल लंबाई 7 सेंटीमीटर दी गई थी। यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल से काम करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन हमने देखे बिल्कुल ऐसा तो है नहीं रूट वगैरह में दिए हैं। तो ये यहाँ पर 4 हो गया, ये यहाँ पर 3 हो गया, ये रेडियस हमने यहाँ से मिला दी। तो आपको पता है 4 3 5, अगर ये रेडियस 5 है तो ये भी तो रेडियस 5 होगी। तो इधर 4 3 5 का ये ट्रिपलेट बन गया। देखो डिस्टेंस सेटिस्फाइड हो गई, आंसर लगा देंगे। हमारा रेडियस कितनी आ गई? 5।
और कुछ नहीं करना, बाकी सारी चीजें आपको पता है। आपको ये देखना है सिर्फ कैसे हम जल्दी कर सकते हैं। इमारत से लगकर खड़ी, देखो एक उन्नयन कोड 60 था सीढ़ी का, और इमारत की ऊंचाई दी गई थी। भैया आपको एक चीज पता है कि अगर हम 60 वाली भुजा है, जैसे 60 डिग्री है, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये चीज आप ध्यान रखना। और ये √3 होता है। भैया इसका मान हमें दिया गया था 23√3, ठीक है, और हमसे पूछा गया था 2 का मान, तो √3 से कैंसिल आउट, 23 दूनी 46। कुछ नहीं सोचना था, इसे आप बिना पेन चलाए भी कर सकते थे। अब ये देखो बिल्कुल कैलकुलेशन आसान है, डायरेक्ट कर लो, कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं, इधर उधर का दिमाग लगाने के। बस तो इधर कर देंगे 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, खत्म। समान मात्रा वाले 3 जगहों में अब उनका अनुपात दिया गया था जूस का और जल का, ये सभी विलेनों को मिला दिया जाता है, तो मिश्रण का हमें बताना रेशियो क्या होगा। देखो यहाँ पर 5 है, टोटल 9 है, 4 1 5 है, इनका सबका एलसीएम ले लो, 45 आ गया। यानी कि इसको 45 बनाने के लिए 9 का गुणा, इसको 45 बनाने के लिए 5 का गुणा, इसको 45 बनाने के लिए 9 का गुणा। तो ऊपर भैया जूस को एक तरफ लिख लो, यानी कि जूस की बात करेंगे तो 9 का गुणा किया, 9 तियां 27, फिर इसमें हमने 5 का गुणा किया तो 5 25, फिर 9 एकम 9 हो गया, 7 5 12, 12 और 9 21, हासिल लगा 2 2 2 4 और 2 6। अब 61 आ गया, देखो ऑप्शन में मिल गया ना, खत्म। नेक्स्ट पे नहीं जाना है अब, या फिर जा भी रहे हो कुछ रेशियो यहाँ पर कट के आ जाता। जैसे मान लो अगर यहाँ पर रेशियो आता हमारे पास 62, ये सॉरी जोड़ आता 62, और यहाँ पर रेशियो लिखा होता 31 रेशियो समथिंग होता, 32 रेशियो समथिंग होता, 36 रेशियो समथिंग होता, तब आप एक चीज देख लो, इन रेशियो में से हम किस पर इस पर जा सकते हैं, केवल 31 से ही जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते। अगर हमें 61 एक जगह और मिल जाता तब दूसरा करना पड़ता, लेकिन अभी जरूरत नहीं तो क्यों करें, फर्जी का टाइम थोड़ी ना देना है। बाकी तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने 9 का गुणा इसमें किया, इसमें भी करके हम लिख देंगे, जैसे 9 दूनी 18, 5 चौको 20, 9 चौक 36। टाइम सेव करना जितना कर सकते हो। देखो 2 कर्मचारी थे, कह रहा था भी एक साथ मिलकर काम करें। भाई देखो हमने बहुत बार बताया है, ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, x + y दिनों में। बस कोई एलसीएम वगैरह नहीं लेना है। 35 गुणे में 40 और जोड़ देंगे तो 5 4 3 7 हो गया, 5 सत्ते 35, 15 पना 75 हो गया, तो इधर 7 चौक 28, यानी कि 5 तियां 15, 5 अट्ठे 40, 56 बटे में 3। जितनी स्पीड से कैलकुलेशन उतनी जल्दी आंसर। 18 महिलाएं इतने 12 दिनों में 120% पूरा करने के लिए कितनी अतिरिक्त महिलाएं चाहिए। देखो 18 महिलाएं 40 दिनों में पूरा 100% काम कर लेती है। एमडीएच वाला फार्मूला पढ़े हो ना, यही लगा रहे हैं बस। तो अब कह रहा 12 दिनों में 120%, 12 दिनों में भैया x महिलाएं 120% काम, 100 का 120% 120, बस खत्म। ये 10 बार, ये 0 चला गया, ये 0, 18 चौक 72 महिलाएं होगी 12 दिनों में 120% काम कर देंगी। तो कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ी, 18 माइनस कर दो, 12 से 8 गया तो 4 बच गया, यूनिट डिजिट से काम हो गया 54। हमें 6 से 1 भी नहीं घटाना है, क्योंकि उसमें भी तो कुछ दिमाग लग रहा, कुछ सेकंड लग रहे। बस खत्म करो, यूनिट डिजिट देख के खत्म। बेईमान दुकानदार था भाई, इतने की हेरा फेरी कर रहा है, दुकानदार का कुल लाभ क्या है। अब देखो 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है, लेकिन पॉइंट लगा तो 40 हो गया, यानी कि 40 की चीज वो 1 की हेरा फेरी कर रहा है, खरीद के लाया 39 में, और बेचते समय भी हेरा फेरी कर रहा है, यानी कि 40 में 1 बढ़ाकर बेच दे रहा है 41। इस तरीके से हेरा फेरी हुई है। अब यहाँ पर देखो कितने का प्रॉफिट लिया, खरीदी तो 39 में थी, बेच रहा 41 में, 2 रुपए का प्रॉफिट ले लिया, यानी कि परसेंटेज के लिए 200 कर दिया, ये 39। ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा ऑप्शन में 6 लिखा है, 6 तियां 18 हो गया, लेकिन 6 ने में 54 भी करोगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर 5 5 तियां 15 ये हो सकता है, 5 ने 45 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया, 5 ने 45 और 5 तियां 15 4 19 हो गया, बचा कितना 5। अब पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो भाग एक ही बार तो जाएगा आंसर, बाकी कुछ नहीं करना भाई। ऐसा नहीं है कि आप और आगे करते चले जा रहे, ऑप्शन में निगाहें नहीं है, निगाहें तो आपकी बात की तरह होनी चाहिए थी। अब देखो इतनी फास्ट से हम सब करते चले आ रहे, इस सवाल को बहुत इत्मीनान से करना है, ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, ठीक है। तो √27 को हम लिख सकते हैं 3 रूट में 3, 3 3 9 9 3 27, ये 6 का क्यूब लिखा था, यानी कि 6 रूट में 6 हो गया। इधर लिखेंगे तो 9 रूट में 6 हो गया, इधर लिखेंगे तो 18 रूट में 3 हो गया, बटे में लिखेंगे ये हो गया हमारे पास 3, और इसको हम लिख सकते थे √9 गुणे में 2, यानी कि लिख सकते हैं 3 रूट में 2, यानी कि ये हो गया 9 प्लस का 3 दूनी 6 √2 हो गया, ठीक है। 3 तो देखो सब जगह कट रहा है, तो ये 3 चला गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 3 तिरका 9 हो गया, ये 3 छक 18, ये 3 तिरका 9 हो गया, और ये 3 दूनी 6 हो गया। अब ऊपर से क्या करो, √3 पूरे से ले लेते हैं कॉमन, √3 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 1 प्लस का, यहाँ पे बचा 2 √2 बचा, ठीक है, इधर भी 3 √2 बचा,
और प्लस में ये 6 बचा, और अपॉन में हो गया हमारे पास 3 प्लस का 2√2। अब कंजुगेट से ऊपर नीचे अगर गुणा करते हैं तो 3 माइनस का 2√2 अपॉन में 3 माइनस का 2√2। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6 1 7 हो गया √3, और ये हो गया 6 1 7 और माइनस में, एक सेकंड रुकना कलर चेंज कर लूँ, ये हो गया 6 1 7 हो गया, 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि 5√2 हो गया। ठीक है, और इनटू में हो जाएगा 3 माइनस का 2√2। नीचे तो 1 बन जाएगा, 3 3 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि a प्लस बी a माइनस का b हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, 7 का करेंगे तो 7 तियाँ 21 माइनस का 7 दूनी 14√2 हो गया, प्लस में इधर 5 आया तो 5 तियाँ 15√2 हो गया, और माइनस में हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया हमारे पास 20 और ये हो गया √3। अब इधर आ जाएंगे तो ये हो गया √3, और 21 माइनस का 20 करेंगे 1 हो गया, इधर करेंगे तो माइनस का √2 हो गया, √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे √3, और ये हो जाएगा, ये भी प्लस का ही आएगा √2, माफ कीजिएगा, प्लस में √6, ये हमारा आंसर। ठीक है, जहां स्पीड होगी वहां स्पीड बनाओ, और जी ये सवाल अगर समझ में नहीं आए एक बार में कैसा हो रहा है, स्किप कर दो, सेकंड गो में आपको करना है, और बहुत इत्मीनान से। h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन इतनी ऊंचाई वाले बेलन के आयतन के बराबर है यदि शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की आधी है, यानी कि शंकु की जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई की आधी है, यानी कि h बराबर क्या हो गया 2r हम लिख सकते हैं। या हमें निकालना क्या है, हमें हाइट निकालनी है, तो h बराबर 2r हो गया, या फिर r बराबर में h/2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमें निकालना होगा हम उस हिसाब से करेंगे, दोनों की वॉल्यूम हमें बराबर करने पड़ेंगे, ये तो बात समझ गए। अब वेलन का जब हम आयतन लिखेंगे तो पाई आ जाएगा 9 इंटू में 9 इंटू में 6 हो गया। अब अगर हम शंकु का लिखेंगे 1/3 पाई इंटू में r स्क्वायर, यानी कि h²/2 इंटू में h हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालनी है हाइट, तो हाइट की जगह हम मतलब r की जगह हाइट वाली वैल्यू रख दी, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू यूज कर ली, पर 4 और कर लेना। ठीक है, बाकी अब बचा गया h की पावर में 3, पाई से पाई कैंसिल आउट हो चुका है, 9 इंटू में 9 इंटू में 6 इंटू में 3 दूनी 6, इसको ऐसे लिख लो, 3 दूनी 6 इंटू में 2 हो गया। अब देखो अगर हम लिखें 3 गुणे में 2, 3 गुणे में 2, तो बन गया हमारे पास 9 की पावर में 3 इंटू में 2 की पावर में 3 बन जाएगा, तो h बराबर में हमारे पास आ गया 9 गुणे में 2, यानी कि 18 सेंटीमीटर, यानी कि जिसमें भी पूछा गया हो तो इस तरीके से कर सकते थे। स्टेप से कटिंग करना हो तो वो उस हिसाब से, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर स्टेप से कटिंग इसमें ज़्यादा सोच जाओगे करने तो गलत होने के चांस भी रहते हैं, क्योंकि कितनी वैल्यू याद रखोगे, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर बैठोगे। अब देखो ये पूछा गया था, हमें ये सब मान दिए गए थे, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, a प्लस बी बराबर x दिया हो तो a प्लस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर माइनस का 2ab होगा। अगर हमें इसी से जाना हो a की पावर 3 प्लस b की पावर में 3, तो ये होगा x की पावर में 3 माइनस का 3x इंटू में ab। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट आने चाहिए, ये आते फार्मूले से ही हैं। कैसे आते हैं देखो, आपने ये पढ़े होंगे, a बराबर दिया हो तो x पावर 3 प्लस 1 अपॉन x पावर 3, ये क्या होता है a³ माइनस का 3 है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट भी आता है x इंटू में 1 अपॉन x, लेकिन यहाँ कट जाता है इसलिए फार्मूला केवल इतना, लेकिन यहाँ a भी कटेगा नहीं इसलिए हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें देखो इसका मान पता है, यानी कि एक चीज देखना, अगर हम यहाँ से लिखें तो ये 60 बराबर में x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 20 हो गया, 20 दूनी 40, इधर जाएगा तो x बराबर में 10 आ गया, तो पुट कर दो, इसका मान हो गया 10 की पावर 3 माइनस में 3 गुणे में x का मान 10 हो गया इंटू में 20 हो गया, यानी कि 1000, और 3 दूनी 6 माइनस का 600, यानी कि आंसर क्या आ गया 400। अगला सवाल, अब इसमें देखो कह रहा है 3024 में x दर्जन केले खरीदे, प्रत्येक केले को इतने रुपए में बेच दिया, तो उसके द्वारा जो लाभ की धनराशि थी वो इतनी थी, x का मान हमें बताना है। सबसे पहले एक देखो 12 रुपए का एक केला, तो एक दर्जन केले कितने हो गए 144 रुपए के हो गए। अब उसने जितने भी केले खरीदे x दर्जन खरीदे थे, हमने भी मान लिया x दर्जन खरीदे थे, ये सेलिंग प्राइस हो गया टोटल, और हमारे हिसाब से इतना हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से 3024 इतना तो खर्चा किया और 1008 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 8 4 12 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 3 0 3 1 4, यानी कि x बराबर निकालेंगे तो 4032 अपॉन में 144 हो जाएगा, 12 बारी हम 144 हो गया, 12 तियाँ 36, 4 बचा हो गया, और 12 चौक 48 ज्यादा जाए, 12 तियाँ 36 और 12 छंग 72, इधर करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, यानी कि कितने दर्जन खरीदे 28। ठीक है, अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो भाई कह रहा था 13 से विभाज्य योगफल हमें बताना। देखो 50 से हमें 450 के बीच नंबर देखने हैं भाई, पहला नंबर अगर हम देखें तो क्या रहा होगा 52,
लास्ट नंबर क्या रहा होगा, डायरेक्ट 450 में 13 से डिवाइड कर दो, 13 तियाँ 39 हो गया और बचा 6, फिर 13 चौकू 52 हो गया, यानी कि 13 चौकू 52 किया तो बचा क्या है, 8 बचा है, यानी कि 8 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि जो लास्ट नंबर 13 से डिवाइड वाला रहा होगा हम 8 हटा देते हैं तो कितना रहा होगा 442, यानी कि ये जो नंबर लास्ट में था 442, इन्हीं का सम निकालना था। अब भैया देखो अगर इनका एवरेज निकालें, जब भी डिफरेंस क्या चल रहा बराबर चल रहा 13 13 का सम में, तो एवरेज निकालेंगे 442 प्लस का 52 अपॉन में क्या हो गया हमारे पास 2, ये एवरेज हो गया। अगर हमें पता लग जाए टोटल नंबर कितने हैं सीरीज में, उनका गुणा करके सम भी पता लग जाएगा, यानी कि 442 माइनस का 52 अपॉन में 13 प्लस का 1। कैसे निकालते हो सीरीज में नंबर, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन में डिफरेंस जो भी चल रहा है नंबर्स में 13 13 का चल रहा था डिवाइड में प्लस का 1, ठीक है। तो 0 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया प्लस का 1, यानी कि नंबर हो गए 31। तो गुणे में कर देंगे हम कितना 31, तो 2 2 4 हो गया, 5 4 9 हो गया और इधर 4 बटे में 2, तो 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14, गुणे में 31, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, लास्ट के 2 डिजिट हमें चेक करने हैं कि कौन से आने वाले हैं। कोई नहीं भाई गुणा कर लेते हैं, तो देखो 31 करना है, यहाँ पर गुणा किया तो 1 सत्ते 7 हो गया, फिर 1 चौकू 4 हो गया, 7 तियाँ 21 हो गया, 21 4 25 हो गया, यानी कि 5 7 वाला मिला लास्ट में, बस आंसर आ गया। बस गुणा भाग आपके स्पीड से होने चाहिए, अगर नहीं कर पा रहे हो तो 30 प्लस का 1 करके कर लेना, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, यदि सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक दिन की दूरियां तय करने में लिया गया समय 5 घंटे है, तो सोमवार शुक्रवार तक की गति का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान है भाई, देखो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट हो गया, तो भाई डिस्टेंस में रेशियो क्या है, इतना है, तो स्पीड में भी रेशियो सेम रहेगा। आपको पता है एस बराबर में डी अपॉन में टी होता है, टाइम अगर कांस्टेंट हो गया तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी, तो आपको डायरेक्ट लिखना था यहाँ पर 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4 5 रेशियो। अगला सवाल कह रहा था आयत की चौड़ाई परमाप के बीच का अनुपात इतना है, आयत की लंबाई चौड़ाई से इतनी अधिक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो गया हमारे पास चौड़ाई, यानी कि b बराबर में 3x मान लो, और परमाप यानी कि 2l प्लस का b बराबर में 20x हो गया। कह रहा था चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक कर लो, बस अब कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 3 3 6x हो गया प्लस का 20 बराबर में 20x हो गया, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 10 10 से 6 चला गया, 4x बराबर में 20, तो x बराबर में 5 आ गया। आयत का क्षेत्रफल बताना था, यानी कि इन दोनों का गुणन करना था, 3 गुणे में 5 और गुणे में 3 गुणे में 5 प्लस का 20, तो 5 तियाँ 15, 15 और 20 35 हो गया, तो 35 गुणे में 15, 15 पना 75 हो गया, हासिल लगा 7 15 तियाँ 45 और 7 52 525 आंसर। कैलकुलेशन होती थोड़ी बस, बाकी तो आप लोग महारथी है मुझे पता है, किसी भी हद तक आप जा सकते हैं। कह रहा था धनराशि इतने दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, यदि मूलधन को 8% साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो प्राप्त ब्याज बताना है। ठीक है भाई, साधारण ब्याज की बात हो रही लास्ट में, और डिफरेंस दिया गया था, यानी कि 625 6.25 का मान दिया गया था 537.5, और हमें निकालना था 8 गुणे में 5 यानी कि बटे में 100 इसका मान। बस देखो होता क्या है कि 2 साल के डिफरेंस का हमें फार्मूला पता है, डी बराबर में पी इंटू में आर अपॉन 100 की पावर में 2, ठीक है। हमने यहाँ पर पी को मान लिया 100, तो 100 इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में 100 गुणे में 100 हो गया, यानी कि जो डिफरेंस है हमारा वो रेट का स्क्वायर बटे में 100 के बराबर हो गया, यानी कि रेट का हमारे पास 25 गुणे में 25 बटे में 100, यानी कितनी आ गई 0.625 आ गया, इसके बराबर में डिफरेंस, तो वही हमने मान लिया कि 6.25 बराबर में दिया गया है 537.5, और 100 बराबर निकालेंगे तो 537.5 अपॉन में 6.25 इंटू में 100, ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट प्रिंसिपल निकल कर। अब प्रिंसिपल ये जब हमें पता लग गया कि ये प्रिंसिपल है और हमें ये निकालना है ब्याज, हमने यहाँ पर 100 इसलिए नहीं लिखा, हम चाहते इसमें गुणा करके 100 लिख सकते थे, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है ऑप्शन में कुछ भी सेम नहीं लिखा है, अगर सेम लिखा होता तो 0 को तवज्जो देंगे, लेकिन नहीं लिखा है तो जबरदस्ती का नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हटाएंगे ये हटाएंगे, एक 0 ऊपर बढ़ गया, तो इधर करेंगे तो 25 25 हम 625, 25 दूनी 50 हो गया, बचा कितना 3, 25 से कम 25 हो गया, 12 बच गया, 25 पंजे 125 हो गया, 8 पन्ना इधर 40 हो गया, 4 का गुणा 215 में कर दो, इधर 25 बचा हुआ ना तो इधर भी कर लो, 55 25 5 8 40 हो गया, इधर करेंगे तो 5 चौकू 20
और 5 15 गोड़े में 8 ये करना पड़ेगा। 8 3 24, 8 चौक 32, 2 34 हो गया, यानी कि कहीं 344 लिखा है आंसर। अब यहीं पर अगर ऑप्शन होते 344 34400 34400 तब हमें एग्जैक्ट 0 पर भी काम करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं तो हम इस हिसाब से किए। बाकी अगर हम डायरेक्ट अगर जैसे लिखना ही होता ना तो केवल आपको इतना लिखना था यहाँ पर, बस 0 आपको पता होना चाहिए कि वो चल रहे हैं सब। 5375 अपॉन में हो गया 625 और 8 घोड़े में 5, बस इतना लिखना था। ये 625 हो गया था, इसको किया था तो कितना आया था 215 आया था। तो इधर 55 25 हो गया, इधर किया 5 चौकू 20, 5 3 15 हो गया और 43 घोड़े में 8, 8 3 24, हासिल लगा 2, 8 चौक 32 और 2 34, 344 जहाँ लिखा होगा वही आंसर। बस इतनी कैलकुलेशन आपको करनी थी, क्योंकि ये सब हमारे दिमाग में चल रहा है कि ये कैलकुलेशन होती है। अब कैसे होगा दिमाग में? प्रैक्टिस, और कोई शॉर्टकट नहीं है। एट द एंड क्या होता है ना, कंपटीशन, यहाँ पर भी हम लोग रट रहे होते हैं क्वेश्चंस को। जितनी ज्यादा बार करोगे ना उतनी ज्यादा स्टेप्स कटिंग कर लोगे, बस कैलकुलेशन का खेल रह जाता है। अब देखो कॉट ए प्लस बी बराबर 0 दिया था, लेकिन आपको कॉट का फार्मूला पता है कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन में साइन, यानी कि साइन का ऐसा मान होगा जो हमें नीचे में नंबर देगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री लिख लें, इधर 90 डिग्री लिख लें तो ये 0 आएगा। अगर हम 0 डिग्री लिखते तो ये नहीं बनता, तब तो ये इनफाइनाइट बन जाता, क्योंकि नीचे यहाँ 0 1/0 ये इनफाइनाइट होता, ये नहीं पॉसिबल है। यानी कि a प्लस बी बराबर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। b माइनस ए ये 30 डिग्री का मान होता है साइन में, तो b माइनस ए का मान कितना आ गया 30 आ गया। यानी कि b बराबर करेंगे तो ये 60 आ गया, a बराबर में हमारे पास 30 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो 10 2 इंटू में 60 माइनस का 3 इंटू में 30, 120 90 यानी कि 10 30 आ गया। 10 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3। अगला सवाल, जॉन की वर्तमान आयु सैम की आयु का 4/9 गुना है। 3 साल पहले जॉन की आयु उस समय की सैम की आयु का इतना गुना थी। यदि केविन सैम से आयु में 3 वर्ष छोटा है तो केविन की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहले तो देखो, हमने जॉन और सैम की आयु का इतना है, कह रहा था 3 साल पहले जॉन की आयु उस समय की सैम की आयु का इतना गुना था। यदि केविन सैम की आयु से 3 वर्ष छोटा है, केविन सैम की आयु से 3 वर्ष छोटा है तो केविन की वर्तमान आयु, भाई देखो केविन की अगर वर्तमान आयु हम मान लें 51 तो यहाँ पर रखेंगे 51 और कर देंगे यहाँ पर प्लस का 3 यानी कि 54 आया। अगर हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन रखते हैं, हमने मान लिया 49 प्लस का 3 कर देंगे तो ये कितना हो गया 52 हो गया। अगर हमने यहाँ पर मान लिया 43 तो प्लस का 3 कर देंगे यानी कि 46 हो गया। अगर हमने मान लिया 54 तो प्लस का 3 कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास 57। अब एक चीज बताना भाई साहब, आप कुछ देख पाए इसमें? ये 57, ये 46, ये 52, ये 54। 9 का मल्टीपल कौन सा है? 9 का मल्टीपल कौन सा है? खत्म हो गया सवाल, एक ही मिला ना, और तो कोई नहीं मिल रहा ना। अब आप इसमें बनाते रहो, चाहे दुनिया भर का कुछ भी गणित लगाते रहो, कोई पंचायत नहीं। आप कितने स्मार्ट हैं इस पर डिपेंड करता है, आप टाइम सेव कैसे कर रहे हैं। जैसे ही आप देखो, ये अब मैंने इतना लिख के दिखाया, कैलकुलेशन में तो आप फास्ट करोगे ना। केविन की वर्तमान आयु में से 3 3 घटा घटा के लिखने थे, आप एक बार लिख लेते आंसर आपका आ जाना था। बाकी तो आप करते रहो डिटेल से। फिर एक व्यक्ति ने अपनी चाल इतने % कम कर दी, समान गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय में कितने % की वृद्धि होगी? देखो यहाँ पर कह रहा था कि समान गंतव्य तक, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट, s बराबर में d/t, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट तो s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/t, यानी कि जो s का रेशियो होगा उसका अपोजिट टाइम का रेशियो। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 19 से कम 19 और 1 20 हासिल लगा 2 हो गया, 19 3 57 और 1 58 और 2 60 हो गया, बटे में 31 हो गया। परसेंटेज से हटाएंगे तो ये कैंसिल, यानी कि 31 से 6 कम हो गया 25। ये स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बस कितनी वृद्धि 6 की 25 गुणे में 100, 25 चौकू 100, 6 चौक 24% हमारा आंसर। अगला सवाल, ये फ्रैक्शन होता है भाई। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इनमें सब में 2 का गुणा कर दें, तो 5 बटे में 12, 9 बटे में 14 और 7 बटे में 18, 11 बटे में 21। इसलिए कर दिया क्योंकि हमें अब जो भी नंबर नीचे आ गए हमें उनका सबका टेबल पता है बस। ठीक है, इन दोनों में देखेंगे सबसे छोटा 14 पंजे 70, 12 ने में 108, तो छोटा कौन सा आया
ये आया, यानी कि अभी तक हमारे पास छोटा जो आया है उसके अलावा हम हटा देते हैं, यानी कि छोटा 5/12 आया, बाकी खेल खत्म। अब हम इन दोनों को देखते हैं, 18 पंजे 90, 12 सत्ते 84, छोटा कौन सा आया, ये वाला छोटा है, यानी कि 5/12 का खेल भी खत्म हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको खत्म। अब तो आप आसानी से लगा सकते थे भाई, देखो 21 सत्ते 147 होता है और इधर कर देंगे तो 198 आ जाएगा। तो सबसे छोटा क्या आया, 7/18 आया, यानी कि 7/36 आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेते हैं, जिसका भी मल्टीपल छोटा आएगा वो छोटा होगा, जिसका बड़ा आ रहा वो बड़ा होगा। बस अगला सवाल, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 42 नीचे आ जाएगा, 6 सत्ते 42, 7 चौक 28 हो गया, यानी कि 45 और 4 ये 49 बन गया। फिर ये 21 आ गया, यानी कि 21 में डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे कि इसके 3 मल्टीप्लाई में भी है, बहुत बढ़िया बात है। तो इधर 3 सत्ते 21, ये पूरा पूरा कट के 7 बार आ गया, यानी कि बचा 16 प्लस का 7 माइनस का 18, यानी कि 7 4 13 हो गया, और ये 18 यानी कि 23 हो गया। 23 से यानी कि 5 बचा, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके। लेकिन ये चीज और ध्यान रखना, ये ब्रैकेट और लिखा है तो 5 माइनस का 4 और करना पड़ेगा, तो बचा क्या, ए, यानी कि सवाल बचा 18 प्लस का 40 माइनस का 1, तो 40 से 39 9 8 17 हो गया, एक ही जगह 57 लिखा था, बात खत्म। यहां से लगा 1 3 2 5। अगला सवाल, मिश्रण ए बी सी में रसायन X की कुल मात्रा तथा मिश्रण C और E में रसायन Y की कुल मात्रा का अनुपात होगा। देखो ए बी सी में किसकी बात कर रहा है, X की बात कर रहा है, C और E में किसकी बात कर रहा है, Y की बात कर रहा है। तो ए बी सी और ये X हमारा ब्लू कलर का है, यानी कि ये हो गया 30 प्लस का हो गया 18 और प्लस का हो गया हमारे पास 10। सी और ई बाई का देख लेते हैं, सी कहाँ पर है, ये है, यानी कि 20 हो गया, और ई में 10 हो गया, यानी कि ये 30 हो गया। इधर करेंगे 8 हो गया, 3 1 4 और 1 5, 3 1 4 1 5 हो गया। तो ये तो नहीं बन रहा भाई, क्यों नहीं बन रहा, अच्छा ये 20 दिया है क्या, दिखने में तो नहीं लग रहा। चलो 20 10 30 10 40 और 48 अब आ जाएगा, 6 48 6 पंजे 30। अच्छा मैंने एकदम से पकड़ कैसे लिया, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए थे भाई, यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ रहा था 58, तो ऑप्शन में यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा होगा कि जिससे हम 58 पे जा सकते हैं। भाई इसमें 8 से 58 जा सकते हैं नहीं, 7 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, इसलिए डायरेक्ट पकड़ लिया। वैसे पकड़ में नहीं आता, कैलकुलेशन करते 29 आता तब देखते। तो ये चीज ध्यान रखना, कभी भी रेशियो सॉर्ट आउट करके आपको लिखा हो तो उससे हम उस पर गुणा करके किसी भी नंबर का हम उस नंबर पे जा सकते हैं। ये चीजें काम में आती हैं ऑप्शन एलिमिनेशन में। अब इस सवाल में देखो वैल्यू पुटिंग तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ऑप्शन चेक कर लेना, पता लगे आपने जो भी वैल्यू पुट की है कि ऑप्शन मैच कर रहे हो, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सिंपल सा देखो, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते थे, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल आउट। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो टर्म लिखा है ना, ये वाला पूरा माइनस को मिलाकर यहाँ पर हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्यों कर दिया, क्योंकि आपको पता है कॉस 2 थीटा के फार्मूले होते हैं क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इसी के बराबर होता है कि 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जो वहां पर ऊपर लिखा था उसे हम लिख सकते थे ये वाला टर्म बनाकर, उसकी जगह मैंने इसको पुट कर दिया। ये चीज समझ गए होगे आप लोग। अब हमारे पास नीचे बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बचा है, यानी कि हमने यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर। ये वाले दोनों टर्म को पकड़ते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में साइन स्क्वायर का थीटा, और ये हो गया हमारे पास 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आंसर आप लगा सकते थे 2 कॉट स्क्वायर थीटा देख के। ठीक है, इसके अलावा देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस में 2 कॉट स्क्वायर थीटा तो चल ही रहा है। फिर आगे अगर हम देखते तो ये साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, इनटू में हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में हमारे पास 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में हो गया हमारे पास 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए फिर आज के ये 25 सवाल थे, कमेंट करके आप लोग बताइएगा आप लोगों का स्कोर क्या रहा, मैथ्स सेक्शन में स्कोर क्या रहा, कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। बाकी प्रैक्टिस का खेल है सब कुछ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतने ज़्यादा आप टाइम बचा पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा करने से ऐसा मतलब ये सोचते हैं ना कुछ लोग कि आपने ये क्वेश्चन कर लेंगे टिक किए आगे बढ़ गए, टिक किए आगे, नहीं,
इन्हीं क्वेश्चन को बार बार करना है, स्टेप्स कटिंग करनी है। मान लो 2-3 लाइनों में आप कर रहे हैं तो 2 लाइनें हटा दी, 1 लाइन पे पहुंच गए लास्ट में। ये चीजें होती है कैलकुलेशन सेव करने के। इसीलिए बार बार आपने सभी के इंटरव्यू देखे होंगे कि मैथ की प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। उसका मतलब ये थोड़ी ना आप नए नए सवाल कर रहे हैं, सेम सवाल को करना है जिससे आपकी सोच डेवलप हो पाए, आप स्टेप्स कटिंग कर पाए, आप बहुत आगे स्टेप तक जा पाए। ठीक है, चलो फिर। और जो भी पीवाईक्यू वगैरह देखने हैं, दूसरा चैनल ज्वाइन कर लेना कमेंट बॉक्स में, और या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।